हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी जियोग्राफी टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको पढ़ते हैं और डीपली समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि जो परिवहन है उसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन आया है। उसके बाद हमने संचार के साधन को देखा है। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कि आपको कुछ भी टॉपिक छूट रहा हो तो आप उसे भी मेंशन जरूर करिएगा। राज्य व देशों में व्यक्ति के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। ठीक है, राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे और साथ साथ में आपको भी रिपीट करना है। तो चलिए मेरे साथ रिपीट करिए और बोलिए, राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। बाजार कौन सी जगह है? जहां पर किसी भी वस्तु का विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी दो व्यक्तियों के बीच को हम व्यापार कहते हैं। अब जो यही चीजें अगर दो देशों के बीच हो रही हैं तो हम इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वह हवाई और स्थलीय दोनों मार्गों द्वारा हो सकता है। ठीक है, सड़क परिवहन से तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा और काफ़ी दिन लग जाएंगे सामान को पहुंचने में। इसलिए हवाई और स्थलीय मार्गों में और जल मार्गों द्वारा होता है। ठीक है, यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है। और जो स्थानीय व्यापार होता है वो शहरों में होता है, कस्बों में और गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है। ठीक है, सारी चीज समझ में आ रही है ना? एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक होती है। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। सभी देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। ठीक है, आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार के संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर निर्यात मूल्य निर्यात मतलब हम जब किसी चीज़ को भेजते हैं, आयात मतलब जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगा रहे हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे यहाँ पे, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम ज़्यादा चीज़ों को किसी को भेज रहे हैं, यानी हम अधिक व्यापार कर रहे हैं, तो हम इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। इसी के विपरीत जब निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात होता है तब असंतुलित व्यापार होता है। यानी हम चीज़ों को कम भेज रहे हैं और दूसरे देशों से चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो हमें नुकसान, एक तरह से नुकसान होगा, तो इसे असंतुलित व्यापार कहेंगे। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है। विश्व के जो सभी भौगोलिक प्रदेश हैं, वो सभी व्यापारिक जो खंड हैं, उनसे भारत का व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि संबंधित उत्पाद हैं। भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं? रत्न हो गए, जवाहरात हो गए, रसायन हो गए और
कृषि संबंधित उत्पाद होते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम विशेष रूप से निर्यात करते हैं। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल होते हैं। अब आयात क्या करते हैं, मंगाते क्या क्या है? कच्चा पेट्रोलियम मंगाते हैं, रत्न जवाहरात मंगाते हैं, ठीक है, मशीनें मंगाते हैं, कृषि व अन्य उत्पाद मंगाते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भी उभर कर आ रहा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से वो अत्यधिक मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपनी ज़रूर लिखें और मेरे से पूछें कि आपको कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। आपके डाउट्स एक नए वीडियो के द्वारा पूरे क्लियर कराए जाएंगे। अब आते हैं पर्यटन की तरफ से। ठीक है, लोग अक्सर घूमने जाते हैं। आप भी कई बार गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए दूर दूर अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं। तो किस प्रकार से हम पर्यटन को एक व्यापार के रूप में देखते हैं, तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। पिछले 3 दशकों में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ठीक है, 150 लाख से अधिक व्यक्ति यानी 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। यानी 150 लाख से जो अधिक व्यक्ति हैं वो पर्यटन उद्योग, यानी ये पर्यटन एक उद्योग नहीं है, लेकिन जैसे हम घूमने गए कोई जगह, आप कोई जू जाते हैं, वहाँ पे कई व्यक्ति रोजगार के रूप में वहाँ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कर्मचारी के रूप में वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वहाँ पर उन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसी प्रकार हमारे पूरे जितनी भी घूमने वाली जगह हैं वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कर्मचारी के रूप में जिन्हें वहाँ पर रोजगार मिला है। तो वही कहने की यहाँ पे कोशिश हो रही है कि 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, यानी वहाँ काम कर रहे हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। अब जो पर्यटन है यानी हम दूसरे देशों में घूमने जा रहे हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में घूमने जा रहे हैं, यानी जैसे ये इस प्रकार से समझा जाए कि हम किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने जा रहे हैं और रिश्तेदार हमारे यहाँ घूमने आ रहे हैं, तो इससे हमारे आपस का बॉन्ड अच्छा बना होता है। इसी प्रकार अगर एक देश का जो व्यक्ति होता है वो दूसरे देश में घूमने जा रहा है और उस देश का व्यक्ति हमारे देश में घूमने आ रहा है, इससे हमारे आपसी जो बॉन्ड होते हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करता है पर्यटन तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। यानी अब दूसरे देश के लोग हमारे देश में घूमने आएंगे, यहाँ के हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स मटेरियल हैं, जो हमारी संस्कृति है, इसको बढ़ावा मिलेगा और यह पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक क्या होते हैं, भारत में क्यों आते हैं? विरासत पर्यटन के लिए यानी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के लिए आते हैं। पर्यटन यानी पर्यावरण को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन यानी हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको देखने के लिए आते हैं। चिकित्सक पर्यटन यानी जो हमारे चिकित्सा के बड़े बड़े कैंप लगते हैं उनको देखने के लिए आते हैं। व्यापारिक पर्यटन यानी हमारे देश में बड़े ट्रेड फेयर लगते हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। भारत के मानचित्र पर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करें तथा इसका देश के अन्य भागों रेल, सड़क, वायुमार्ग द्वारा संपर्क भी दिखाएं। ठीक है, ये आपके लिए क्रियाकलाप है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जरूर करें। ये आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, ये अरुणाचल प्रदेश की फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं। ये गोवा का मैंग्रोव वन में पर्यटन को
पर्यटन का चित्र दिखाया जा रहा है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से दूर देशों के लोग भी देखने के लिए आते हैं। और एक रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है, इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे इवेंट, यानी जो इंडिया का रैंक है वर्ल्ड में वो 4th बेस्ट हॉलीडेज़ के लिए गिना जाता है। यानी यहाँ पे जो हॉलीडेज़ वेकेशन के लिए लोग आते हैं उसमें 4th पोजीशन पे आता है। तो आज किस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है और ये पर्यटन किस प्रकार से एक उद्योग की तरह काम करता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, किस प्रकार से हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को विकसित कर रहे हैं और व्यवस्था में वृद्धि भी कर रहे हैं। आई होप वीडियो को पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बेस्ट ऑफ लक।